समझ लो, चुप हो जाओ, बात ना करो। देख लो, ये इन कुछ बच्चे थे मेरे पास जो मेरे बैच में जुड़े हुए, ये पेपर देने जा रहे कनिष्ठ सहायक का, कलर का पेपर हो, कलर का। कलर बनोगे यार तुम, आ जाओ देखो कैसे बनोगे कलर। ध्यान से समझना अच्छे तरीके से क्या स्ट्रेटजी होगी, कितने पहले बात करते हैं सिलेबस क्या है इसका और सिलेबस को कैसे कवर करना, ध्यान से। ठीक है, बहुत गौर से समझ लो अच्छे तरीके से, कितने कम समय में बहुत जल्दी कवर हो सके, बहुत ध्यान से। कितने कितने कौन कौन सा सिलेबस क्या क्या इसके अंदर क्या है यार, इसके अंदर जो डरा रहा बच्चों को। पेपर पता कैसा आया था, ऐसा आ रहा स्टेटमेंट वाला पेपर। देखो ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, कैसे कवर करना, सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बांट लेते सिलेबस को यार, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो बांट लो। आओ पहले नंबर पर मानते हैं क्या होगा इसके अंदर, उत्तराखंड जीएस, उत्तराखंड जीएस, यही तो। कितने नंबर का भैया है, 40 नंबर का। दूसरे नंबर पर जाएगा, दूसरे नंबर पर क्या होगा, हिंदी। हिंदी कितने नंबर की, 20 नंबर की। जरा जाना करें कौन से नंबर पर, जीएस, जीके कितने नंबर का बताओ, कितने नंबर का होगा, 40 और 20 कितने होंगे, 60 और 25 नंबर का मान लो सर जीएस को, मान लो कितने होगा बताओ, 85। 10 नंबर का मानो रीजनिंग, 10 नंबर की, 10 नंबर की, और 5 नंबर का कंप्यूटर। ये हमारा सिलेबस। अब बच्चा कहां गलती कर रहा, जितने ही बच्चा जो उत्तराखंड का पढ़ रहा है ना, गलती पता कहां कर रहा है, इस पे फोकस है उसका, होना भी चाहिए, अच्छी बात है, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया उसने। वो ये भूल जा, उसके भी बहुत सारे फैक्ट इससे रिलेटेड है, सही बात है, इस पर ध्यान नहीं देता, रीजनिंग पर देता ही नहीं। अब तुम्हें करना क्या, बहुत ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके। तो ये खासकर यूट्यूब वाला, ये तो सारा दिन मेरा दिमाग खाओ जा, बार बार इसका बता दो, उसका बता दो, इसका बता दो। अरे भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बार बताऊंगा, इस तरह कर लेना, समझ में ये बात है। बहुत गौर से समझना कैसे तैयार हो पूरा का पूरा, कितने दिन का खेले हो, जिसे तुम हाय 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 सुबह शाम ट्यूशन, ये टेस्ट वैट, बकवासबाजी ये सब। जब अपने पर ध्यान दिया नहीं, दूसरों का कंटेंट पढ़ने पर लगे हुए। ऐसे एग्जाम थोड़े क्लियर हो ना यार, अपना जो खुद का ना, खुद का विवेक नहीं काम करना स्टार्ट करा, खुद पर मेहनत डेली नहीं। एक दिन में पढ़ रहे 8 सब्जेक्ट पढ़ने पर कभी भी नंबर नहीं आता, कभी भी। 8 सब्जेक्ट कब पढ़ने, सब सारी एक स्ट्रेटजी और रणनीति हो। बाबर आया, चारों के चारों युद्ध जीत गया, क्यों जीत गया, रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी उसके पास। और यहाँ क्या, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अब देखो ध्यान से, जीएस को इसे कैसे कवर करना भाई। टोटल कितने चैप्टर मान लो तुम इसके अंदर, 40 चैप्टर मान लो परीक्षा वाणी के अंदर, 40 चैप्टर मान लो। अब क्या सर परीक्षा वाणी तो सवाल आता नहीं, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। पहले मैंने अब तक ना इसकी 29 क्लास ली, यूट्यूब पर पढ़ी हुई सारी फ्री क्लास है, मैं और कुछ नहीं पढ़ाता, मेरे पास टाइम कम हो, वही मैंने पढ़ा रखा है। उसके अंदर भी 15 क्लास और डाल लूंगा, 45 क्लास के आसपास हो जाएगी, उत्तराखंड खत्म। उसके बाद कैसे कवर करना, जब उन क्लासों को देख लोगे ना, वहां अच्छी तरह समझ में जाएगा उत्तराखंड सच में कैसे पढ़ना। और खुद भी पढ़ सकते हो, इतनी बड़ी चीज तूफानी चीज नहीं है कि कैसे पढ़ना। तो 40 मैं मान लूँ 40 चैप्टर मान लो तुम। पहले क्या करना, एक क्लास देखी मेरी, एक क्लास देखी मेरी, क्लास देखने के बावजूद उसके बाद परीक्षा वाणी पढ़ी। परीक्षा वाणी बहुत जरूरी, याद रखना बात है, बेसिक बुक परीक्षा वाणी कैसे पढ़ना, ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से। एक तो पहले मेरी क्लास देखी, जो चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा, जैसे मैंने पढ़ाया सबसे स्टार्टिंग में उत्तराखंड की जनजाति, तो उत्तराखंड की जनजाति पढ़ने के बावजूद उस चैप्टर को परीक्षा वाणी से पढ़ो, पूरी रीडिंग माननी उसकी, एक माननी 2 मार रीडिंग माननी उसकी। उसकी पढ़ने के बावजूद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक होनी चाहिए, एक बुक हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। जो मैंने यहाँ नोट्स दे रखा है ना, 29 क्लास का जो नोट्स दे रखा है मैंने, ये नोट्स तुम्हारा साथ प्रिंट फॉर्म में हो, ऐसे फिजिकल फॉर्म में तुम्हारे पास नोट्स होना चाहिए, ऐसा कर करो। ठीक, इस चैप्टर का जैसे मैंने पहले चैप्टर खत्म करवाया उत्तराखंड की जनजाति, उस उत्तराखंड की जनजाति के बाद तुम्हें सबसे अच्छा कैसे बनाना, उस चैप्टर को बनाने के लिए कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आसपास 100 या 150 सवाल, 150 सवाल एक चैप्टर के जाकर लगा दो। अब तुम कहोगे गुरुजी जो आपने पढ़ाया पहले चैप्टर में तो है ही नहीं, मुझे अलग मिला। अरे भैंस की आंख, अकल के अंधो, क्या करना तुम, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 150 लगाओगे तो कुछ क्वेश्चन अलग दिखाई देंगे, देंगे अलग दिखाई क्वेश्चन। 4-5 वीडियो से लगाओ जाकर, बैठे बैठे रैंडमली चलती फिरती दुकान हो जानी चाहिए, चलता फिरता क्वेश्चन। उसके बाद जो भी क्वेश्चन अलग दिखाई देना, एक तरह का एक सिंगल खाली पेज लेकर रखो, उस खाली पेज पर क्या करो ना, उस पहले चैप्टर के पेज के साथ जोड़ लो सर। इतनी मेहनत करता नहीं बच्चा, वो उसे चाहिए कॉपी, कस्ट, पेस्ट, मटेरियल, ये उसका पीडीएफ मिल जाए। 70 तरह के पीडीएफ होंगे, 70 तरह का कंफ्यूजन होगा, एक ही कॉपी होगी, एक ही नोट्स होगा, बार बार रिवीजन होगा, जब जाकर नंबर आता। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दिस इज नॉट सब्जेक्टिव एग्जाम, सही बात है। कोई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें समझना नहीं, इस पर रटना। और रटना कैसे, समझने के बाद रटना, पहले समझ लिया फिर रटना उसके बाद ही। और जो मैंने क्लास में समझा रखा है ना, 29 क्लास में है ही नहीं क्लास ऐसा, पूरी उत्तराखंड के अंदर तारीफ उन क्लासों की। अभी तो मैंने ली नहीं, 15 क्लास और डाल लूंगा इसके अंदर, पढ़ो से जाकर तमीज से, और उस नोट्स को एड ऑन करना ना उसके बाद, वो भी
वो भी रियलिस्टिक सोर्स नहीं है, उसके अंदर भी मेहनत करनी पड़े, अपनी बुद्धि नहीं लगाता बच्चा। बच्चा का कोचिंग वालों के जरिए चल जाएगा, यहाँ कोचिंग। मेरे बच्चे बता कहाँ से मिला रहा है, आए दिन कोई ना कोई आते हुए, गोल्डी तो पूछो, कोई ना कोई आता ही रहा है, कोई ना कोई, बहुत दूर दूर। तो कोई देहरादून से मिलाना, कोई धमश्रीनगर से मिलाना, कोई चंपावत से मिलाना आ रहा। करण क्या रहे? मैंने कहा करने क्या है, बस जी गुरुजी आपसे मिलना था। अरे मिलना था, क्यों मिलना था? जी गुरुजी आपसे मिलना था। अच्छा पढ़ाते हो आप? मैंने कहा ठीक है भाई चलो। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज 150 क्वेश्चन लगा ले जरा, बता दो मुझे चैप्टर में तुमसे कोई आगे निकल जा। ऐसे होगा तो उत्तराखंड तैयार, क्रम वाइज क्लास देख की फिर उत्तराखंड, क्लास देख की फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर यूं नहीं है एक दिन में क्लास देख रहे, एक उत्तराखंड की देख ली, एक हिंदी की देख ली, एक जीके की देख ली, तुम्हारा कभी नंबर नहीं आता। जिस तरह का रखा ना वो 3 साल मान कर चलिए, 3 साल तैयारी करिए और तुम्हारे उत्तराखंड के सारे टीचर बताएंगे ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, कुछ नहीं खरीद दो, चुपचाप नोट्स उठाओ, किसी का भी उठा लो नोट्स, उसके अंदर मेहनत करो। मेरा ही क्यों, किसी और का उठा लो, डेमोक्रेसी यार, किसी को उठा लो, क्या दिक्कत हो रही, उसमें थोड़ी मेहनत तो करो। अपनी बुद्धि नहीं लगाने का बच्चा, लगाए 150 क्वेश्चन एक चैप्टर के आज तक, लगाइए जरा जाकर 150 क्वेश्चन लगाना चैप्टर के। तुम कह रहे भीड़, अरे भीड़ हटा दे, क्यों नहीं हटेगी भीड़? मेहनत नहीं करनी। वो सुबह तक एक चैप्टर इसका पढ़ेगा, एक इसका पढ़ेगा, एक इसका पढ़ेगा, एक इसका पढ़ेगा, हाँ चलो चलो मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, एक रीजनिंग का पढ़ लिया, ऐसा नंबर आओ। ऐसा ऐसा पता कितने साल लगे? 5 साल। पंचवर्षीय योजना बना के पढ़ागा हो, 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, 6वीं पंचवर्षीय योजना अपनी खतर बना रहा हो, 12 चला गया नहीं थी, 13वीं पंचवर्षीय योजना अपनी खतर चला रहा हो, तीसरे नंबर पर। अब फिर मुझे पता क्या क्या आपने कोई एग्जाम निकल लो 15 दिन में भी, मुझे करना क्या है इसका, ये करूंगा क्या मैंने कई सारे एग्जाम 8-10 मान के चलियो, 8-10 अगर मैं काउंटिंग करने लगूं, 8 या 10 के आसपास इतने एग्जाम, ये कई साल पहले मैंने जब चुप करके छोड़ दिया, जब पैदा छोड़ दिया। तुम समझ में आई बात यार, तो मुझे मत सिखाओ भाई, ठीक? सुन लो ध्यान लगाकर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन, कम से कम 3-4। यूट्यूब पे तो वीडियो खत्म कर दो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगे। ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने, कोचिंग का नोट्स पढ़ने पर लगे हुए। अरे कोचिंग के नोट्स को कैसे संशोधित करना, कैसे हटाना, उसे कौन सा कंटेंट काम का, वो निकाल लो। मतलब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब के क्यों कहता हूँ? अरे यूट्यूब वाला जो बेचारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा होगा, वो यही तो क्वेश्चन छांट कर लेकर आएगा जो आसान, जो बढ़िया क्वेश्चन होंगे, रिलेट करते होंगे इस चीज। और जो किताब वाला होगा ना, वो किताब वाला वो भी छाप देगा जो किसी काम का नहीं होगा, अपनी किताब को पूरा करने के लिए। जैसे मैंने कहा मुझे किताब बनानी, और किताब में मुझे कंटेंट में उल्टे सीधे क्वेश्चन मिले आऊंगा ताकि मेरी किताब पूरी हो जाए। समझ आई बात है? हाँ हो एक किताब ऑब्जेक्टिव कोई सी भी 199 वाली है वो उसे लगा लो, लेकिन उसी चीज को फिर बार बार रिपीट कर कम से कम 5 बार तुम्हारे पास हाथ में निकला होना चाहिए। करना कैसे समझ लो, मान लो 40 चैप्टर हैं, ये 40 चैप्टर थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करो, इंजीनियरिंग अप्रोच लगाओ, 40 चैप्टर बांटी कर एक दिन में तुम 5 क्लास देख रहे हो, 5 टीचर, कुछ नहीं पढ़ना उत्तराखंड के अलावा एक दिन में जब तुम तैयारी करने बैठोगे। सही बात है, कुछ भी 5 कितना बैठेगा? 40 कितने दिन का सिलेबस होगा? 8 दिन का। उत्तराखंड 8 दिन का, 8 दिन का। अगर तुम्हारे पास लेक्चर हो, तुम्हारे पास नोट्स हो, 8 दिन का उत्तराखंड। कुछ मत पढ़ो एक दिन की, सिर्फ उत्तराखंड पढ़ो। पेपर जब नजदीक आ जाता 8 दूसरा सब्जेक्ट ही पढ़ना नहीं पढ़ना, तो करना क्या फिर? करना ही है जब तुम 8 दिन तक इसे पढ़ रहे होंगे ना, तो 8 दिन तक समझ जाओ 800 क्वेश्चन लगा चुके होंगे तुम। टेस्ट के अलग 40 क्वेश्चन के टेस्ट, किसी का कोचिंग, किसी का टेस्ट 3 ज्वाइन कर लो, टेस्ट पढ़ा उत्तराखंड। यूं नहीं है तुमने एक ही चैप्टर पढ़ा फिर भी 40 क्वेश्चन का टेस्ट लगाओ, 2 चैप्टर पढ़े अब तक तब भी 40 क्वेश्चन का टेस्ट लगाओ। एक दिन में कम से कम 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट देते चले जा रहे, तो तुम्हारा दिमाग उत्तराखंड में चलना शुरू हो जाएगा। क्यों? पता क्या होगा? पहला चैप्टर तीसरे से रिलेटेड, तीसरा 8वें से रिलेटेड, ऐसा करके पूरी जो उत्तराखंड है उसकी कड़ी बनती चली जाएगी, जुड़ाव महसूस होगा। बच्चा क्या करेगा? जैसे 1 घंटा पढ़ेगा एक सब्जेक्ट को, तुम क्या सोच रहे मैंने पढ़ाई नहीं कर रखी होगी, तो मुझे पता नहीं होता सब्जेक्ट बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ गई। मैं पढ़ाता हूँ, जो टीचर है मैं पढ़ाता हूँ, तो ये क्या है, ये कुछ है। बच्चे का माइंड किस तरह डेवलप है, सारी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुम्हें। बच्चे के कैसे डेवलपमेंट होगा और दूसरा टीचर का कैसे डेवलपमेंट होगा। मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा, तुम्हें नहीं पढ़ा सकता मैं। ये क्या तो कितने होंगे? 800। सुन लो 800 के आसपास क्वेश्चन, यस हाँ 1000 के आसपास क्वेश्चन तुम्हें लगाने होंगे। उसी सब्जेक्ट का टेस्ट लगा लो बिल्कुल सुबह ही, 40 क्वेश्चनों का टेस्ट सुबह ही लगा दो। जैसे तुमने सुबह टेस्ट लगाया तो सुबह ही तुम्हें नेगेटिविटी फील होगी। 40 में तो तुम्हारे नंबर है पता कितने, ऐसे आए तुम्हारे 20 या 25 नंबर, तो तुम्हारा खोपड़ी खराब होगी यार, ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे 20-25 नंबर यार उत्तराखंड पढ़ रहे। 5-5 साल तो बच्चे उत्तराखंड पढ़ रहे, बेसिक क्वेश्चन गलत कर गए पेपर में जाकर। कारण पता क्या है? इतने नोट्स थे उनके पास, इतने नोट्स, एक ही नोट्स को बार बार नहीं पढ़ा, इतने नोट्स इकट्ठे कर रखे। आधे इतने बड़े गधे हो गए,
हिस्ट्री के सारे सन याद कर ले, पेपर में एक भी सन नहीं आया, एक भी, और आया तो एक के चक्कर में सारी एनर्जी वेस्ट कर दी। सारे राजाओं के कर्म याद करो बैठा हुआ, एक ही नहीं आया पेपर में, उसे नहीं पता कौन सा है, बस रटना। अद्दू को परीक्षा वाणी समझ में आने की, परीक्षा वाणी तब समझ में आ गई जब मेरी क्लास देखोगे, वहां मैंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रखी, उसे पढ़ने के बाद फिर किताब पढ़ रही सही, और किताब पढ़ने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने, बस बहुत इतना, दैट्स एनफ, इससे ज्यादा कर भी नहीं सकता, कोई याद ही नहीं कर सकता। ये तरीका। कितने दिन का खेले हो? 8 दिन का, 8 दिन तक लेकिन कुछ नहीं पढ़ना, केवल इसी सब्जेक्ट को पढ़ना। अब तुम कहोगे गुरुजी दूसरा सब्जेक्ट, फिर दूसरा सब्जेक्ट ही छूट जाएगी, अरे 8 दिन बाद वही तो आ रहा है, पेपर तो सबका एक ही टाइम पे आगा ना, फिर क्या करना, फिर 1 घंटा डेली से रिवीजन मोड पर डालना, उसके टेस्ट भी रिवीजन मोड पर डालने, इस सब्जेक्ट खत्म पूरा का पूरा। अब उसके बाद कौन सा आया? हिंदी। हिंदी क्या कहीं ना, जब बच्चा पेपर देने जा रहा हो हिंदी कहीं ना कहीं तो पढ़ रखी होगी, मैं तो क्लास ले रहा हूँ, जो मैं हिंदी की क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास बहुत टाइम कम हो और टाइम कम निकाल के मैं क्लास ले रहा हूँ, ज्यादा महत्वपूर्ण, उन तो सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे किसी भी पेपर के। एक एक क्लास को बहुत तमीज से देखते चले जाओ, जो हिंदी की क्लास है पूरी पूरी 5 क्लास ले ली मैंने, इस तरह मैं ऐसी 25 क्लास और डालूंगा, हिंदी खत्म पूरी पूरी। ऐसी उत्तराखंड की मेरी क्लास है, 15 क्लास और डालूंगा, उत्तराखंड खत्म पूरा, फिर उसके बाद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद पेपर में बैठो, रिवीजन करो, पेपर देने चले जाओ, पेपर में बैठो, रिवीजन करो, पेपर देने चले जाओ। समझ में आई बात? या उसके बाद ये 20 नंबर की हिंदी। अब 20 नंबर की हिंदी में ना क्या है, पूरे साल भर वो 8-8 दिन तो संधि पढ़ने में लगा रहा है, एक क्वेश्चन आओ संधि का, एक क्वेश्चन उसके नियम याद करने में लगा रहा है, ऐसे नंबर आवा, विलोम शब्द उसके गलत हो रहे, पर्यायवाची उसके गलत हो रहे, मुहावरे उसके गलत हो रहे। बेसिक यार तुम ना, मैंने आज तक नहीं, मैं अगर नहीं पढ़ता ना हिंदी, बेसिक बच्चों को उठा के दे दो, 15-20 क्वेश्चन तो वैसे भी सीखा था हिंदी मीडियम वाला, 15 क्वेश्चन तो 14-15 क्वेश्चन तो वैसे भी निकाल देगा वो, बेसिक कोई भी निकाल देगा। तो तुम्हारा हिंदी पढ़ने का फायदा क्या हुआ था? एनर्जी को ऐसी जगह इन्वेस्ट करा जा जहां तो आउटपुट ज्यादा प्राप्त हो। हम क्या करें, पढ़ तो ज्यादा ले, लेकिन आउटपुट वहां तो कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे उनमें सवाल ही नहीं आता, उनको फालतू एनर्जी वेस्ट करे जा रहे। ये पता कोर्स कितने दिन का है, कितने चैप्टर होंगे इसमें? 10 चैप्टर, 10 चैप्टर नहीं, एक दिन में कितने चैप्टर करोगे? उत्तराखंड खत्म तुम्हारा, खत्म करने के बाद सारे चैप्टर नहीं है, 40 चैप्टर हो परीक्षा वाणी के मान लो हिसाब से, तो 40 चैप्टर, तो 40 चैप्टर ना हुई 8 दिन में, और 8 के ना मैं कहता हूँ सीधा 10 दिन लगाओ उसमें, पूरा 10 दिन तक सब खत्म कर डाल लो, सब पूरा क्लास, ये भाई जी का नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 150 कितना क्वेश्चन बताया मैंने तुम्हें? एक हफ्ता 10 दिन, कितने बताया? 10 दिन पूरे के पूरे, 10 दिन तक लगातार उत्तराखंड पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, किसी को कोई बोलना नहीं, बिल्कुल भी कुछ। मैं तैयारी करता ना, मैं ऐसा तैयारी करता, मैं जो अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, मैं क्या करूँ तो पता क्या करूँगा, मैं किसी के साथ बोलूँ ही नहीं, उससे क्या हो मेरा दिमाग उसी चीज में चलना स्टार्ट हो जाता, उसी से रिलेटेड। मैं फालतू किसी के साथ झक छेतूंगा बैठ को, मेरी एनर्जी वेस्ट होगी वहां से, वो कंटेंट मेरे काम का नहीं है। 10 दिन तक मैं किसी के साथ बोलूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, और उसमें सोचना स्टार्ट करूंगा, सपने में जब मैं पढ़ा हूँ तो जिम कार्बेट मेरे सपने में आ रहा होगा। सही बात है, जब पढ़ रहा हूँ कंटेंट पूरा का पूरा पढ़ रहा होगा, चंद्रवंश पढ़ रहा हूँ, चंद्रवंश के उनके सारे पोतों का नाम भी पता लग जाएगा मुझे, कनेक्टिविटी बन जाएगी ना 8-10 दिन के अंदर। 1 घंटा हो, अरे कोचिंग में जा रहे हो, ऑनलाइन की दुनिया में कोचिंग में जाया जा, ऑफलाइन जाएगा तो 3-3 घंटे बर्बाद करे जा रहे, उसके लिए चाहिए कोचिंग जो पहली बार पढ़ रहा, उसके लिए कोचिंग जो पहली बार पढ़ रहा, जो भटक का आगा फिर मेरे पास आगा हो। मुझे 25 साल से लेकर 35 साल तक का बच्चा देख रहा है, कौन पता जानते हो? जिन्हें ठोकर खा ली, 25 साल में कौन आगा? वो आगा जो वो सीरियस हो चुका अपनी जिंदगी को लेकर, वो देख रहा मुझे, वो मेरे पास, वो जुड़ा हुआ मेरे पर्सनल ग्रुप में, पर्सनल मेंटरशिप में वो जुड़ा हुआ, क्योंकि ठोकर खा चुका हो, जो 3-4 नंबर से रह जा रहा, 5-7 नंबर से रह जा रहा, अब नहीं रहने का। मैंने जो जीडीएस आते मेरे बच्चे मैच वैसे, उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, मीटिंग लेता हूँ, मीटिंग मानते नहीं। अरे भाई इतनी महानुभूति थोड़ा ही हो तुम जो सारा कवर कर लोगे। मेन चीज है टीचर को सुनना, क्या बोल रहा हो, करके देखो तैयारी, इस तरह पता लग जाओ तुम। 10 दिन, एक दिन में मैं कह रहा हूं तुम कुछ नहीं पढ़ना, हिंदी की पढ़नी, कितने चैप्टर पढ़ लोगे? और 12 घंटे मिल ले तुम, सुबह के 7 से बैठो और रात के 12 तक, आधे ऐसे जो काम करते हैं, जितना भी टाइम मिले पढ़ाई में सीधा का सीधा। कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर हिंदी के, निकालिए जरा करें यूट्यूब से पढ़ लो, किसी एक चैप्टर का नाम बोल लो। वर्णमाला के फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले वर्णमाला का नोट्स बना लिया, फिर वर्णमाला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगला चैप्टर देखा संधि क्या होती है, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्या 8-10-20 पेज का नोट्स बना लो, पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो। कितने दिन की? 10 चैप्टर मान लो, और 10 चैप्टर को भाग कर दो किस तरह, एक दिन में कितने चैप्टर करोगे? 3 चैप्टर, 3 क्या 9, 3 दिन में हिंदी खत्म। और मैं 5 दिन मानना उसके, ले 5 दिन तो कुछ नहीं पढ़ना, हिंदी पढ़नी, उसके ऑब्जेक्टिव सवाल, हिंदी पढ़नी, उसके ऑब्जेक्टिव सवाल, उसका टेस्ट, उसी का टेस्ट। और टेस्ट कितने लगाने? 5 नहीं लगाने, टेस्ट लगाने कम से कम 10 टेस्ट हिंदी के, वो भी 20-20 क्वेश्चन नंबर वाले, जिसमें पूरा फुल लेंथ टेस्ट आता हो। सुबह ही लगा लो, बैठ पता लग जाएगा कितना एवरेज आ रहा तुम्हें। सबसे पहले उठे सुबह को टेस्ट लगा दे हिंदी का, तो तुम्हें उन्हें पता लग जाएगा कौन कौन से चैप्टर तो तुम्हारे सवाल गलत हुए, वो जो चैप्टर से सवाल गलत हुए सबसे पहले उन्हें निकाल कर पढ़ो।
जो तुम पता लग रहा है तुम्हारे मुहावरे तो सही जा रहे, तो फिर क्यों पढ़ने मुहावरे? कुछ खोपड़ी खराब हो चुकी, सर दर्द हो चुका तुम्हारा। जब तुम्हारे विलोम शब्द सही जा रहे क्यों पढ़ रहे विलोम शब्द? संधि वाला गलत हो रहा, संधि वाला चैप्टर पढ़ लो जाकर। क्यों टेस्ट नहीं लगाता ना, वो बार बार नोट्स पढ़ता चला जाएगा, सूचक आ जाएगा, ये एग्जाम्पल आ जाएंगे, टेस्ट नहीं लगाता। टेस्ट लगाना पड़ेगा और ऐसे तैयार करना पड़ेगा। 10 दिन तक लगातार हिंदी पढ़ते रहना, कुछ नहीं पढ़ना 5 दिन तक। 5 दिन कितने दिन होंगे? कितने दिन होंगे? 10 दिन इधर, कितने दिन होंगे? 5 दिन। और पता है यहाँ क्या करना? अगर तुम कहोगे हम तो उत्तराखंड भूल रहे, कौन कह रहा है भूल रहे? 1 घंटा 30 मिनट के आसपास डेली सुबह को रिवीजन। उठे सबसे पहले रात को जल्दी सो जाओ, फोन स्क्रीन मत यूज करो। सुबह को उठे 4 बजे उठ के 1.5 घंटे तक लगातार रिवीजन मारा, 1.5 घंटे तक लगातार इसी चीज को रिवीजन मारा जो पहले पढ़ रहे थे। उसके टेस्ट और उसका जो नोट्स था बार बार दिमाग में चल जाना चाहिए। क्यों नहीं लगेगी नौकरी? स्ट्रेटेजी गलत है भाई, पढ़ने का तरीका गलत है, टीचरों ने गलत पढ़ाया, कैपेबल नहीं है तुम्हारा दिमाग इस तरह, समझ नहीं पड़ा चीजों को, ऊपर तो फैक्ट रट लिए। मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, मैं कब स्टार्ट करूंगा? नवंबर में। कब? नवंबर में। 1 नवंबर को समझ लो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। जिसे लगाना टेस्ट लगा तो कम से कम ऐसे टेस्ट बनाएंगे 50 टेस्ट के आसपास, फुल लेंथ कनिष्ठ सहायक की। एसआई का भी टेस्ट स्टार्ट करूंगा, एसआई का जिसका दरोगा का पेपर है, समझ में आएगी बात क्या? उसकी भी मेंटरशिप दूंगा पूरी की पूरी है। तो हमें तुम्हें बताता हूँ, टेस्ट देते रहोगे पता लग जाएगा तुम्हें। यार इतनी बात बताओ समझे, 10 दिन यहाँ होंगे, 5 दिन यहाँ होंगे, कितने होंगे? 15 दिन होंगे। ये 15 दिन का खेल है पूरा का पूरा। उत्तराखंड हिंदी 60 नंबर, कितने नंबर यहाँ से? 60 नंबर गारंटी ले लो। जो 5 साल से पढ़ रहा था ना, अगर तुम इस स्ट्रेटेजी से काम करोगे, जो 5 साल से पढ़ रहा था, 6 साल से पढ़ रहा था, उसे पीछे छोड़ दोगे, जितने उसके नंबर आएंगे ना 60 में से यूं समझ लो पूरे के पूरे 45 और 50 के बीच में नंबर आएंगे अगर इसी स्ट्रेटेजी से काम करोगे। केवल 15 दिन का खेल। तुमने आज किसी चीज को पढ़ा ही नहीं, तुम्हें सब कुछ बेवकूफ बना रहे हैं। ये यूट्यूब वालों को बता रहा हूं मैं। और यूट्यूब पर पढ़ाई थोड़ा ही हो, यूट्यूब पर तो काम की चीज किस तरह निकालनी है बहुत बड़ी चीज है। यूट्यूब पर किसी का कोर्स पूरा ही नहीं है। बच्चे ने सोचा यूट्यूब तो मैंने सारी वीडियो पढ़ ली, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ही नहीं। जो अच्छे टीचर तो यूट्यूब पे है ही नहीं। मैं तो 1.5 महीने पहले ही आया, कितने वीडियो डाले मैंने, ये डाले जो डाले देख लो, सारे के सारे जा रहे हैं आगे आगे। अच्छा टीचर क्यों आगा? सिर में दर्द थोड़ा ही ना उसके। यूट्यूब की पढ़ाई तो बर्बाद कर रही है बच्चों को। वो सोचेगा पढ़ कर जाएगा, चलो मैंने इससे पढ़ लिया। अरे किसी की मेंटरशिप में जाकर जुड़ जाओ, वो बता तो देगा कम से कम। यही तो बता रहा था मैं मेंटरशिप में, और क्या बता रहा। एक बैच में कम से कम 70 तो पर बच्चे भाग गए। मुझे तो उम्मीद भी नहीं आती। समझ में आई बात है। उन्होंने पढ़ता रहे, बढ़िया लग रहा। ये तो होगा हिंदी उत्तराखंड का, ये सब का ही मजबूत हो। जो उत्तराखंड हिंदी पढ़ने वाला ना 5 साल तक पढ़ रहा है, उसके भी यहाँ 40-45 नंबर। जब पेपर देकर घटा नहीं है उसके बस 40 के 50 के बीच में नंबर आ रहे हैं उसके। 40-50-55, 40-50-55। ये सेक्शन कमजोर है, इस पर उसने कभी काम नहीं करा। सही बात है, इसमें उसको कभी काम नहीं करा। अब पढ़ेगा तो लूसेंट उठा कर पढ़ेगा। लूसेंट तो सवाल थोड़ा ही आ रहे हैं कि जाकर लूसेंट पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, लूसेंट समझ में थोड़ा ही आ जाएगी जल्दी। करना क्या है, जिसको जीएस, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है? हिस्ट्री, उसके बाद क्या है? पॉलिटिकल, उसके बाद क्या है? ज्योग्राफी, उसके बाद क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बैंकिंग भी जोड़ दियो, इस तो ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। उसके बाद क्या है? इन्वायरमेंट। उसके बाद क्या है? करंट अफेयर भी जोड़ लो। अध्याय से महानुमूर्ति डेली का डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। अरे भाई इन तो भगवान बचाओ, कितना नंबर करंट अफेयर आएगा? डेली 3-3 घंटे, 1.5 घंटे क्लास देख रहे करंट अफेयर की। ओहो, और क्या आर्टिकल पता नहीं पॉलिटिकल के, हिस्ट्री आती नहीं, ज्योग्राफी आती नहीं, पॉलिटिकल में अगर कोई आर्टिकल पूछे वो याद नहीं है। 1.5 घंटे की क्लास देखने पे लगा करंट अफेयर की। अगर पूछे ना 4 दिन बाद उसका बताइएगा तेरे मास्टर ने क्या पढ़ा था, एक अक्षर नहीं याद है उसके। और बेसिकली कोई भी नहीं याद। मैं देखूं ना तो मैं 4 दिन बाद यार भूल जाऊंगा। तो जो तुम कर ही नहीं सकते हो क्यों कर रहे हो? डेली देखने पे लगे उसे 1.5 घंटे, फिर उसका नोट्स भी बना रहे हाथ से लिख। वाओ, अरे टीचर तो अपने व्यू लेना आ रहा, फिर कह रहे वो नौकरी चाहिए। चप्पलों तो नहीं तो पीटने का मन कर रहा। टोटल 10 क्वेश्चन आ जाएगा करंट अफेयर, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। और जो डेली का डेली पढ़ने वाला तो 10 के 10 सही करके दिखा दो मुझे, 10 के 10 करंट अफेयर के, करने का ही नहीं। तो तुम क्या करोगे? इसका अलग से स्ट्रेटेजी बनाओ ना 5-6 दिन का। उस दिन कुछ ना पढ़ो, उठाकर निकाल कर सिर्फ उसे ही पढ़ो ना। अपना माइंड नहीं यूज करते बच्चे। अब क्या करोगे? देखो उत्तराखंड खत्म, यहाँ हिंदी खत्म, अब रिवीजन बढ़ाना ना। रिवीजन बढ़ा 3 घंटे, सुबह को 3 घंटे का रिवीजन, 1.5 घंटा से पढ़ रहे, 1.5 घंटा से पढ़ रहे रिवीजन। लेकिन पूरे दिन ये सब्जेक्ट पढ़ोगे भैया जीके के,
अब इसे पढ़ोगे क्या? सबसे पहले ज्योग्राफी। यही तो बात मैं वहां मेंटरशिप में बताई, जीएस 720 डिग्री में उनके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। उन्होंने अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लिए सबके, सब चीजों के। इसके 10 पेज में ले आए, इसके नोट्स 10 पेज में, 10 पेज में ले आए सबके नोट्स में, और उनके वहां टेस्ट भी लगाए। इसे नहीं पढ़ा आज तक ज्योग्राफी, ये आता नहीं। यू पता नहीं बक्सर कहां को, बक्सर पढ़ना स्टार्ट कर, बक्सर की युद्ध याद करोगे, हल्दी घाटी पता नहीं कहां सी, टाइम पास करते फिर रहे। ज्योग्राफी सुन लो नहीं, हिस्ट्री पढ़े, बैरकपुर छावनी में ये हुआ था फलाना, कहां बैरकपुर छावनी पता ही नहीं। अरे ज्योग्राफी तो पढ़ लो पहले। ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा तुम्हें? नक्शे में पता नहीं केरल कहां को मौजूद है, सही है, जिसे पता तो उल्टा सीधा पढ़ के चले गए, ऐसे थोड़ा ही हो। पहले ज्योग्राफी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ो, फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ो। ये तरीका क्रम पर जीएस पढ़ने का, सारा जुड़ता चला जा सब्जेक्ट ए टू जेड कंटिन्यू। अरे एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए इसमें एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए। अब क्या कैसे कवर करना? जियोग्राफी अच्छी जगह तक करनी पड़ेगी कवर। जो पेपर बनाने वाली कमेटी है ना, उसके अंदर जो मेंबर बैठे हुए, उनके अंदर बहुत बुद्धि, उन्होंने जीएस को ना बड़े अच्छे तरीके से कर रखा है। ये छोटा मोटा पेपर देकर नहीं आए होंगे, और छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं डालने के। आजकल क्वेश्चन पता कैसा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो मैं तुम्हें 5 साल पहले बताता था, वो आज के पेपरों में आ रहे। सही बात है। फिर मुझे कहते थे वो तो हाई लेवल का पढ़ा हुआ, अब बुझिए, लगी लंका, हाई लेवल का पढ़ा हुआ। जो आज बता रहा हूं आपका काम आगा, याद रखना बात। यार विजनरी हो, ऐसे इंसान विजनरी हो, उन्हें सब पता लग जाए क्या होने वाला। समझ में आया नहीं बात? यार ठीक था, मैं पढ़ा था ना, वो तो हाई लेवल का, इतने हाई लेवल का कहां पूछो। अच्छा देखो पेपर बैठ के जाकर, तो तब तुम्हें पता लगेगा। जियोग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, फिर इन्वायरमेंट। ये हो जीएस का सब्जेक्ट, पढ़ना ही पड़ेगा पूरा। इनसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इस पर तो पूरे 5-5 साल बिता जाए, इस पर 4 महीने भी नहीं बिताए, और कह रहे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बड़ा फैक्टर है 25 नंबर भले, ये बहुत बड़ा फैक्टर। और दूसरा क्या है, रीजनिंग है बच्चों को, रीजनिंग। अरे भाई तैयारी करने जा रहे हो, रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो, ये तो एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए रीजनिंग का। तुमने यहाँ तक देखो 10 ये 45 ये 45 और 10 कितने बैठेंगे 55, बच्चे सारे यही घूम रहे हैं बस आजकल। ये सेक्शन उनका कमजोर हो चुका, और यही सेक्शन मैंने पढ़ाया, इसका मैंने बैच स्टार्ट कर रखा। या तो किसी और से पढ़ लो, सही गहरी समझ होनी चाहिए, कि सब याद होनी चाहिए सारी की सारी। ये भी कितने दिन का, ये कोर्स कितने दिन का मान लो तुम, हिस्ट्री कितने दिन की मान लो, 8 दिन की, 8 दिन की पॉलिटिकल साइंस, 8 दिन की जियोग्राफी, 8 दिन की इकोनॉमिक्स, 8 दिन का एनवायरमेंट, 8 कितने बैठेंगे, 8 5 40, वही 40-50 दिन के आसपास कोर्स हो। इतने बताया मैंने तुम्हें। अगर सही से पढ़ो तो लगन से रिवीजन करोगे बैठकर, टेस्ट भी लगाओगे। यूं नहीं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हिस्ट्री पढ़ते वक्त कुछ नहीं पढ़ना, पीछे के बस 3 घंटे रिवीजन करना, जो बताया था तुम्हें। डेली सुबह उठकर डेली का रिवीजन उनका, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ रहे तो पूरे 8 दिन तक लगातार हिस्ट्री पढ़नी, और कम से कम 800 से 900 क्वेश्चन हिस्ट्री के लगाने, छाट के 3 हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में चलोगे तो पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसा ही करना। और इनमें जो सबसे बढ़िया बुक है ना काम की, घटना चक्र की, इसकी भी घटना चक्र लेकर रखो, इसकी भी घटना चक्र, इसकी भी घटना चक्र लेकर रखो, चारों सब्जेक्टों की घटना चक्र लेकर रखो, और उनके जाकर क्वेश्चन लगाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तुम्हारा बेसिकली बहुत मजबूत हो जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो उसमें, जितने भी क्वेश्चन जाएंगे ना, जो वन डे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देव, उससे कभी बाहर नहीं जा सकता, कभी भी। सही बात है। उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ता सारा, बार बार उसे रिपीट रिवीजन करे जाओ। किताब मोटी जरूर है, लेकिन बार बार बेनिफिट देगी तुम्हें, हटन नहीं देगी तुम्हें, क्योंकि वो मोटी किताब है बहुत ज्यादा। चैप्टर पढ़ो सीधा क्वेश्चन, चैप्टर पढ़ो सीधा क्वेश्चन, चैप्टर पढ़ो सीधा क्वेश्चन, उनके टेस्ट। ऐसे तैयार हो, 1 महीना 1.5 महीना लगा इसमें, मतलब 50 दिन के आसपास, इसमें 40 दिन के आसपास लगेंगे इसमें। अच्छा होशियार बंदा क्या करेगा, वो देखेगा इसमें तो मेरा कौन सा सेक्शन कमजोर है, जो सा सेक्शन कमजोर है पहले निकाल के उसे पढ़ेगा। समझ की बात। यार जो होशियार बच्चा होगा, उन्हें नदून बैठ कर ठाक लगा, अपनी कमजोरी को, अपनी ताकत को तुम्हें पहचानना पड़ेगा, कौन सी तुम्हारी कमजोरी, कौन सी तुम्हारी ताकत। अरे भाई मान लो कल को तुम पेपर देने जा रहे हो, तो तुम इसे जीएस के तो सबसे लास्ट में लेना, तुम्हारे वाला सेक्शन कमजोर हो तो ये वाला सेक्शन पढ़ो। क्यों जी, ये वाला सेक्शन पढ़ो, इसे तो बाद में ले, तुम्हारा मजबूत है ये, छोड़ दो। तुम्हें मान लो तुम्हें हिस्ट्री बहुत बढ़िया हो, इकोनॉमिक्स आती तो इकोनॉमिक्स पढ़ो पहले, उसके ऑब्जेक्टिव सवाल लगाओ, वन डे पेपर में देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे, दूसरों से फास्ट आगे निकल जाओगे। छोटा छोटा पेज का नोट्स बना लो, कवर करोगे, छोटा छोटा नोट्स। लिखना भी नहीं चाहता बच्चा, आधे तो ऐसे जो लिखना भी नहीं चाहते, सोच रहे नौकरी मिल जाओ, आधे तो नहीं सोच रहे, बता क्या सोचा कि मुझे लिखना भी ना पड़ा, पेपर में भी नहीं जाना पड़ा, अब पेपर में भी कोई घोड़ा पहना ना, उठ को खुद ही भर दे हो। इतने बड़े आलसी हो, उठेंगे 12 बजे, सोओगे 8 बजे, साइंस की तरह। ये अब चाहिए ना नौकरी। अब तुम कहोगे गुरुजी कंप्यूटर कहां से पढ़ो, अरे कोई एक छोटी सी किताब ले लो, और किताब के अंदर तो पीछे छोटे छोटे क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लो, या किसी का वीडियो देख लो जो बार बार पूछा जा रहा है,
कुछ फुल फॉर्म पूछी जा, कुछ उनके नाम पूछे जा, बार बार उन तो किसी का नोट बना, पीवाईक्यू का नोट बना लो, पिछले साल के पेपर में पीवाईक्यू आए हुए उसका नोट बना लो। ये होता है यार करने का सेक्शन। कितने दिन हो गए थे यहां से? 15 दिन इधर हो गए थे, 15 दिन इधर हो गए थे, 40 दिन इसमें मान लो, 15-40 कितने दिन बैठेंगे? 65 दिन, 2 महीने का कोर्स है इसमें मान लो बस, ठीक है। 5 दिन इसमें मान लो रीजनिंग पर, 70 दिन। कितने दिन? 70 दिन से फालतू नहीं चाहिए, लेकिन 70 दिन किताब पर तो हटना नहीं। बाकी फिर उसके टाइम डिवीजन 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 डिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, फुल टेस्ट, फुल टेस्ट, फुल टेस्ट। समझ गए? ये देखो 70 दिन का कोर्स है जिसमें तुम बता रहे हाय हवा। क्या कारण पता क्या? सही स्ट्रेटजी में मेहनत नहीं करते, सही रणनीति पर काम नहीं करते बच्चे, गलत स्ट्रेटजी मेहनत करी। ये हो सिलेबस, ये हो कनिष्ठ सहायक, ऐसे बनोगे तुम क्लर्क। ऐसे नहीं बनने के, सुबह तुम ट्यूशन में पहुंच जाओगे, 7 से लेकर तुम 10 तक ट्यूशन में रहोगे, 1 घंटा वो सब्जेक्ट पढ़ागा, अगला एक वो पढ़ागा, एक वो पढ़ागा, उसके दिमाग का दही बन चुका होगा। समझ बात यार? एक सब्जेक्ट को ग्रहण करने की क्षमता हो, और पूरे दिन भर फिर क्या करोगे? तुम उसे रिवीजन करोगे, रिवीजन करने के बाद वही तुम्हारी थकावट पूरी अच्छी तरह कर चुकी होगी, लेकिन कुछ भी नहीं होने का, होता ही नहीं इस तरह। इतनी भीड़ में कहाँ नंबर आ रहा? समझना की बात है, बेवकूफ बनाने पर लगे हुए सब। मुझे तो कुछ करना ही नहीं, मुझे कौन सा बैच स्टार्ट करना, मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ उसका बैठ कर जाकर। मैं तो सच कड़वा सच बोल रहा हूँ। चुप जो बात ना करो। बात समझ में आई ने क्या कहा? पता लग गया? तो जिसे तैयारी करनी भेज दो क्लास करिए जरा। टेस्ट कब स्टार्ट होगा? 1 नवंबर को, नवंबर में स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं क्लास बता दूंगा, ठीक। नंबर कौन सा हमारा? नंबर 99, 27, 29, 34, 28, ये नंबर है मेरा। समझ बात यार? सारा नोट यही मिलेगा इसका, उत्तराखंड जीएस वाला पूरा का पूरा, और हिंदी का भी नोट यही मिल रहा पूरा का पूरा। समझ में आया बात या? और जिसे एडमिशन लेना जीएस में हो रहा, जीएस वाला, जीएस सारा पढ़ना, ये हो रहा नंबर हमारा, जीएस पढ़ना। समझ बात है? ये भेज दो क्लास, ठीक है।